आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गई बात आपके साथ बन्नू से शुरू होने वाला सिलसिला दहशत गर्दी का जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में जारी है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है बड़ी जवानबंदी से इसका मुकाबला कर रही है। तकरीबन 91 दहशत गर्दों को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जन्नम वासिल पाकिस्तानी फ़ौज कर चुकी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा और इंशाल्लाह इनको जन्नम वासिल करेगी पाकिस्तानी फ़ौज और इनको पाकिस्तान की जो धरती है छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो ताने बाने मिलते हैं वो भारत और अफगानिस्तान तो है ही और पूरी दुनिया जानती है कि भारत और अफगानिस्तान का इस वक्त जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद है, पाकिस्तानी फ़ौज के हौसले बुलंद है, तमाम सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके हौसले बुलंद है। बड़ी तफसील से आज इस पर बात करनी है। यहाँ पर एक और मुल्क की एंट्री भी हो चुकी है, काफ़ी दोस्त उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ से मैं आज फिर मैं भी पर्दा उठाऊँगा। उसके साथ अमेरिका और ईरान की जो जंग है इस पर थोड़ी सी ज़रूर बात करनी है। मुझे याद है जब 1971 की जंग थी तो दुनिया कह रही थी, भारत ये वावेला कर रहा था हमने वो जंग जीती, भारत ने वो जंग जीती और हमें तस्लीम भी करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बगावत हो गई थी, उसके नतीजे में इंडिया वो जंग जीत गया। लेकिन जब टेबल पर बात आई तो टेबल पर दुनिया ने ये कहा जो जंग भारत ने लड़ाई के मैदान में जीती वो टेबल पे आके हार गए। लेकिन अमेरिका और ईरान की जो जंग है ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। अमेरिका यहाँ पर मैदानों पे भी हारा और जब टेबल टॉक पे बात आई तो टेबल टॉक पे भी अमेरिका ही हारा और ये पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ईरान ने अपने वो तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। लेकिन इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है अबनाए हुरमुज़ के अंदर इस वक्त जो मामलात काफ़ी बिगड़ गया है, अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। इसमें आखिर कौन सा मुल्क ज़्यादा गलती पर, हमें इस पर भी बात करनी है और बड़ी तफसील से और बड़े अहम हक़ाइक़ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा, शायद आपने इससे पहले वो ना सुने हों। पहले पाकिस्तान पे भी करते हैं अंदरूनी जो मामलात है। देखिए भारत और अफ़गानिस्तान तो मिलकर बड़ी देर से पाकिस्तान के ऊपर हमले जो कर रहे हैं और अब इसमें इसराइल भी शामिल हो गया हालिया जंग के बाद जब इसराइल की टेक्नोलॉजी को, खैर पाकिस्तान ने तो इसराइल को जब से इसराइल वजूद में आया कभी भी तस्लीम नहीं किया और शायद दुनिया में ये एक वाहिद मुल्क है जिसका कोई भी सफारत खाना या अभी तक पाकिस्तान ने कम से कम इसराइल को तो तस्लीम नहीं किया। ये मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया जानती है, उसके साथ साथ आप लोग भी जानते हैं और बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान के साथ साथ। और एक इब्राहिम कार्ड का पीछे जुआ खेला जा रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, सऊदी अरब उसको तस्लीम करने जा रहा है और बहुत से ममालिक है उसको तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान इसराइल को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि इसराइल हमारा अज़ली दुश्मन है और इसलिए इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ डॉलर्स के उन्होंने मुंह खोल दिए अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानी है वो जो कि पैसे वैसे ही पैसे के भूखे हैं और हमेशा उन्होंने पैसे के लिए काम किया। उन्होंने पैसे के लिए अमेरिका के साथ लड़ाई की, पैसे के लिए उन्होंने रशिया के साथ लड़ाई की और अब पैसे के लिए उस मुल्क के साथ लड़ाई कर रहे हैं जिसने इस्लामी बरादर होने के नाते अफ़गानिस्तान की हर दौर के अंदर मदद की, चाहे वो रशिया जंग हो चाहे वो अमेरिकन जंग हो। लेकिन आज देखें कि वही मुल्क के जो दहशतगर्द हैं, वो जो लोग हैं उसकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त कुर्बानियों की नई दास्तान रकम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज उनको भी जन्म हासिल कर रही है। तो 42 जो है ना हमारे सिक्योरिटी के इदारे जिसमें फ़ौजी जवान और पुलिस के जवान जिनको अगवा करके ले गए और जब उन्होंने देखा कि हमारे गेट जो घेरा है वो बहुत तंग होगा और शायद हमारा बचना मुश्किल है, तो उन्होंने उन 18 से 19 लोगों को बेयारो मददगार नहते लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और कुछ लोग उनके साथ मुकाबले में भी हमारे शहीद हुए। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 91 दहशतगर्दों को जन्म हासिल कर दिया गया है और ये सिलसिला अभी जारी है और कल शाम तक आप देखिएगा 150 पौने 200 के लगभग आपको ये खबर आएगी कि पाकिस्तान के जो फितना ख्वारिज के जो लोग हैं उनको जन्म हासिल कर दिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों ने। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम इसराइल को भी दे दिया और भारत को भी दे दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की आप जो ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका मोराल या इसकी जो आवाम है उसका मोराल आप कम कर लेंगे तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं होगा। इस वक्त इसराइल को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ वो तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ साथ कतर और मिस्र के अंदर अंदर भी अपने अड्डे हासिल करने जा रहा है और ये पाकिस्तान के साथ साथ कतर और मिस्र जो है
اس کی بھی خواہش ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے ہمارے ملکوں میں آ کر بیٹھے، اور وہاں پر آ کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایٹمی ملک اسرائیل کی بالکل ساتھ آ کے بیٹھ گیا، بلکہ اس کے کندھوں اس کے اعصاب پر سوار ہو جائے گا، اور وہ ہوگا پاکستان۔ اور پاکستان کی کامیابیوں کو سبکتاز کرنے کے لیے پاکستان کی یہ جو مسلسل اس جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کامیابیاں ہیں، پاکستان سمیٹیاں اسلام آباد معاہدہ کروانے میں پاکستان کے بہت بڑا کردار ہے، جس کو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ اور اب وہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل جو ہے اس معاہدے کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری بھی ایک غلطی ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب یہ جنگ تھی تو میں بار بار کہتا کہ ایران کو اب تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنائے ہرمز کے اندر اس وقت جو 3 سے 4 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ 2 مہینے کا یہ ٹائم تھا، اور 2 مہینے کے بعد جب یہ تھا کہ آپ 2 مہینے اس پر ٹول موصول نہیں کر سکتے، تو اس کا بڑا واضح اور ایک اشارہ تھا کہ اس کے بعد آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور بہت بڑی بات تھی کہ جب آپ نئے ہرمز اس سے پہلے آپ وہاں پر کوئی ٹول وغیرہ نہیں لیتے تھے، اور آپ کی بات مانی جا رہی تھی، آپ کے جو اثاثے منجمد تھے ان کو بحال کیا جا رہا تھا، آپ کی جو تجارت جس کو روکا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اس کو بحال کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت تھوڑا اور وہ اوور کانفیڈنس ہے، اور ایران کو تھوڑی سی تحمل مزاجی اور بڑے مناسب طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ امریکہ اس وقت ایک پاگل ہوا ہے، اسے میرے تو سننے میں اب یہ بھی آیا کہ اس نے ابراہیم لنکن جو اس کا بیری بیڑ ہے اور جارج ڈبلیو بش بیری بیڑ ہے اس کو بھی شاید ایران کے قریب انہوں نے سالوں پر لگا دیا، لیکن اس سے ایران کی جو قوم ہے اس کا مورال بالکل ختم نہیں ہوگا، ایران کی جو فوج ہے اس کا مورال ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایران کو یہ چاہیے کہ جب اتنے اسلامی برادر ملک آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تھوڑی سی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کو بھی معاملات کو لینا چاہیے، اور اپنائے ہرمز کو بالکل اس طرح کھول دینا چاہیے جس طرح آپ نے اسلام آباد معاہدے میں سائن کیا۔ اس میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ کوئی روٹ دیں گے۔ یہ جو روٹس والا معاملہ تھا یہ آپ نے بعد میں اپنے سیاسی بیانات کے طور پر اس کو استعمال کیا، آپ اس کو کرتے، لیکن اس پر آپ کو حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوبارہ جو جنگ لگی ہے اس کو امریکہ اور اسرائیل تو شاید چاہتا ہوگا، لیکن یہ راستہ ایران نے ان کو دیا ہے، اور ایران کو اب چاہیے کہ حالیہ دنوں میں مجھے بڑی مصدقہ اطلاع ہے کہ کل سے پھر دوبارہ سے ہارڈ لائن پر رابطے جو ہیں وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ایران کے اور امریکہ کے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو حکومت ہے، ایران کے جو لوگ ہیں، ایران کی جو قوم ہے اس کا مورال بہت ہائی ہے، اس کو ضرور ہائی رکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا سمجھداری کا جو دامن ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانا بھی چاہیے خطے کے لیے، ایران کے لیے، ایرانی قوم کے لیے، اور آنے والے ایران کے لیے انشاءاللہ خوش بختی ثابت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی امن آئے گا، اور یہ جو پورا ہمارا خطہ ہے یہ بھی انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اسرائیل اور بھارت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو افغانستان کے ذریعے دبا لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی، انشاءاللہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔